गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4th में हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 11 काल की रीडिंग करेंगे और समझाएंगे कि काल क्या होते हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और इस पार्ट की रीडिंग करेंगे। तो पेज नंबर 49 सभी बच्चे खोलेंगे, पेज नंबर 49 और स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ पार्ट की रीडिंग और समझेंगे ध्यान से कि काल क्या होते हैं। काल यानी टेंस। सुनीता, क्या तुम कल देर से सोई थी? सुनीता, क्या तुम कल देर से सोई थी? तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। हाँ अनीता, मैंने कल देर रात तक पढ़ाई की, परंतु आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। उपरोक्त यानी ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द सोई थी, हो रही है, पढ़ाई की, सो जाऊंगी क्रियाएं हैं। हम क्रियाएं आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए वो क्रिया होती है। तो यहाँ पर जैसे हो रही है मतलब कोई कार्य हो रहा है, सोई थी यानी कोई कार्य हो रहा है, पढ़ाई की यानी कोई काम किया। तो ये हैं क्रियाएं। तो इन क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। क्रिया के होने के समय को ही काल कहा जाता है। यानी जो कार्य हम जिस समय पर करते हैं उसको हम काल कहते हैं। यानी समय का जहाँ पर हमें बोध होता है वह काल होता है। यानी देखिए अब परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो बच्चों ये जो है इसकी परिभाषा, इसको आपको परिभाषा ऐसे ही डाल के और अपनी नोटबुक में राइट करनी है। क्या करनी है? परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद। काल के भेद हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सबसे पहले भूतकाल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे रीना ने गीत गाया। तो बच्चों यहाँ पर रीना ने गीत गाया यानी पहले गाया, ना अभी नहीं गाया ना आने वाले समय में गाया, पहले गा चुकी है वो। तो ये जो काम हो चुका हो यानी हम कर चुके हैं, बीते हुए समय में हम कर चुके हैं, उसको हम भूतकाल कहते हैं। समझ में आया? ऐसे ही कल विद्यालय खुला था। कल खुला था यानी बीते हुए समय में, वो बीत गया जो कल उसमें विद्यालय खुला था, तो ये हो गया हमारा भूतकाल। आगे है नंबर 2 वर्तमान काल। वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यानी या ऐसे मान लीजिए जैसे मैं अब तुम्हें आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये पढ़ाने का काम मैं अभी कर रही हूँ, यानी कि वर्तमान काल में आपकी पढ़ाई हो रही है, तो इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें रहा रही और रहे का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर होता है वर्तमान काल। जिसमें रहे हैं, रहा है या रहे हैं वहाँ पर होता है वर्तमान काल। जैसे मोहन खेलता है। समझ में आ गया बच्चों? जो काम हम इस समय तुरंत कर रहे होते हैं वो होता है वर्तमान काल। नंबर 3 है भविष्यत काल। आने वाला समय भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। आने वाले समय यानी कल, परसों या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, जब भी होगा उसको हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ेंगे। समझ में आया? बच्चे पढ़ेंगे कब? कल या थोड़ी देर बाद या परसों पढ़ेंगे।
आज हम पिकनिक पर जाएंगे, आज हम पिकनिक पर जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, यह हम जा भी नहीं चुके हैं, जाएंगे, करेंगे। जिस काम को हम करने वाले होते हैं वो होता है भविष्य काल, यानी कि जो आने वाले समय में किया जाए वो भविष्य काल होता है। तो बच्चों समझ में आया आपको? भूतकाल क्या होता है? जिसमें काम हो चुका होता है, यानी जिसमें हम पहले काम कर चुके हैं, बीते हुए समय में हम कर चुके हैं। जैसे हम 2019 में हमने 3rd क्लास में पढ़ाई की थी, तो वो हो गया भूतकाल। अब 2020 में हम 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया वर्तमान काल। और 2021 में हम 5वीं क्लास में पढ़ेंगे, यानी 5th क्लास में पढ़ेंगे आने वाले समय में, तो वो हो गया भविष्य काल। समझ में आ गया? तो ये हो गए हमारे काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक से इस पाठ को रीड करेंगे और समझेंगे और इसकी परिभाषा और काल के भेदों को याद भी करेंगे। तो टुडेज होमवर्क, रीड चैप्टर नंबर 11 काल। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।